हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ चुके हैं। आई होप वो सभी टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। आप वहां जाकर उन वीडियोस को अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप इस टॉपिक को समझ लेंगे। सबसे पहले टेंस को पढ़ने के लिए, उसे समझने के लिए, सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, सेम बिल्कुल वैसे ही हमारा सेंटेंस रहता है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और उसके साथ टाइमिंग दे दी जाती है। तो ये होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही इसकी पहचान है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा और साथ में दिया गया होगा समय। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पहले कुछ इसके रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहले इनकी पहचान और उनके नियम के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में समय दिया हो, जैसे जनवरी 2 दिन से, सुबह से, तो इन वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आता है। वह कार्य शुरू होने का समय दिया रहता है। ठीक है, ये तो हो गई इनके नियम और पहचान। एक बार फिर समझ ले, जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में समय दिया हो तब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। जैसे कि जनवरी से, 2 दिन से, सुबह से, और इन वाक्यों में रहा, रही, रहे आदि शब्द आता है। वह कार्य शुरू होने का समय अवश्य दिया जाता है। तो ये हो गई इनकी पहचान। अब हम वापस जाते हैं स्टार्टिंग में, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इनके माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि जब हम सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो 3 तरह से हम आपको हर बार बताया जाता है, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव के दोनों काइंड। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखेंगे कुछ। यहाँ पर सेंटेंस है, वह सुबह से पढ़ रही है। ठीक, तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि हमें शी का यूज़ करना है। तो सी क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हम यूज़ करेंगे हैज़ का, और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, शी हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि हमें सिंस और फॉर का यूज़ कैसे करना है। अगर हमारे पास निश्चित समय है तो हम सिंस का यूज़ करते हैं, और हमारे पास अगर अनिश्चित समय है, यानी कि हमें निश्चित समय का नहीं पता है, तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो हमें पता है यहाँ पर हमारे पास निश्चित समय है, तो इसलिए हमने सिंस का यूज़ किया है। तो सेंटेंस हमारा इस तरह से हो जाता है, शी हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए, इसमें हम हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ing लगाते हैं, और समय को दर्शाने के लिए हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 2, हम 2 घंटे से खेल रहे हैं। अब हमें ये नहीं पता है कि कौन से 2 घंटे से, तो हमारे पास जो टाइम है वो अनिश्चित है। सेंटेंस हमने देखा, हम 2 घंटे से खेल रहे हैं, तो हम क्या है, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया हमारा। तो हमने यहाँ पर यूज़ किया है हैव का। वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। अब थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं, वह सन 2005 से इस शहर में रह रहा है। अब रह रहा है तो इसलिए हमें पता चल गया है कि यहाँ पर यूज़ करेंगे हम ही का। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005। निश्चित समय हमें पता है, तो हमने यहाँ पर यूज़ किया है सिंस का। मुझे 3 दिन से बुखार आ रहा है। आई के साथ, आई को हमेशा प्लूरल माना जाता है, तो हम आई के साथ यूज़ करेंगे हैव का। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 3 days। अब आप देख रहे हैं कि हर सेंटेंस में जो टाइमिंग है वो सबसे लास्ट में है। इसी तरह से आपको भी लिखना है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर हम मेन वर्ब लिखते हैं, और उसके बाद हम टाइमिंग या ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सेंटेंस नंबर 5 देख लेते हैं, वह जनवरी से कंप्यूटर सीख रही है
शी हैज़ बीन लर्निंग कंप्यूटर सिंस जनवरी। अब मैं जो हूँ आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, जो आपने वीडियो पढ़ी थी लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट की, उसमें मैंने ये रूल आपको बता दिया है। जब पोजीशन दी गई हो, देखिए यहाँ पर दिया गया है मैं 2 बजे से, बिल्कुल सेम वैसा ही है, कॉन्टिन्यूअस की तरह है, बस इसमें टाइमिंग और ऐड कर दी जाती है। अब पोजीशन के लिए देखते हैं किस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ 2 बजे से बैठा हुआ हूँ, ठीक है। आई हैव बीन सिटिंग हियर सिंस 2 o'clock, बिल्कुल वैसा ही है। फिर देखिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना है, यहाँ पर दी से देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब कहा जा रहा है वह 3 दिन से वहाँ खड़ी है। शी हैज़ बीन स्टैंडिंग देयर फॉर 3 hours। टाइमिंग का ध्यान रखना है। निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। वह सुबह से यहाँ लेटा हुआ है। सुबह से हमें निश्चित समय का पता चल रहा है। ही हैज़ बीन लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। इसका क्रम किस तरह से होगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। आप सभी को पता है हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद लिखते हैं हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं, और उसके बाद लिखते हैं हम टाइम। हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करते हैं हैव बीन का। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में किस तरह से हम यूज़ करते हैं। वह 2 माह से किराया नहीं दे रहा है। ही हैज़ नॉट बीन पेइंग द रेंट फॉर 2 months। देखिए यहाँ पर हमने देखा है कि हमें पता चला कि वह है और दे रहा है, यानी कि हमें यहाँ पर यूज़ करना है ही का। अब ही के साथ हम यूज़ करते हैं हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ की जाती है इसमें वर्ब। और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो इनके हैज़ बीन या हैव बीन के बीच में हम नॉट का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद यूज़ करेंगे हम मेन वर्ब का, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। ही हैज़ नॉट बीन पेइंग द रेंट फॉर 2 months। फिर हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम टाइमिंग। अब यहाँ पर सेंटेंस नंबर 2 है, वे अप्रैल से यहाँ नहीं रह रहे हैं। दे यानी कि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। दे हैव नॉट बीन लिविंग हियर सिंस अप्रैल। यहाँ पर हमें निश्चित समय का पता लग रहा है, तो आपने देखा कि हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में हमें नॉट का यूज़ करना है। मैं यहाँ 7 बजे से नहीं खड़ा हूँ। आई हैव नॉट बीन स्टैंडिंग हियर सिंस 7 o'clock। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी आप प्रॉब्लम फेस करते हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या कुछ भी आपको पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कई साल से बारिश नहीं हो रही है। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग फॉर मैनी ईयर्स। देखिए यहाँ पर कोई निश्चित समय नहीं है हमारे पास, इसलिए हमने यूज़ किया है फॉर का। अब आगे पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर बताया गया है कि नेगेटिव सेंटेंस में हम किस तरह से यूज़ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हम अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव, उसके बाद नॉट लिखते हैं और फिर उसके बाद हम बीन का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आपके 2 काइंड्स होते हैं, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव एंड सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसा आपको हर बार बताया जाता है, और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो यहाँ पर हम पहले पढ़ लेते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। क्या वह मई से जयपुर में रह रहा है? अब देखा आपने कि क्या से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, यानी कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब का हमें कैसे पता चलेगा? हम सब्जेक्ट को देखते हैं और वर्ब को देखते हैं। तो सब्जेक्ट और वर्ब देखने से हमें पता चलता है कि हमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है या प्लूरल।
तो हमने देखा ही लगा हुआ है और रहा है, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर हैज़ का। तो हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ से स्टार्ट करेंगे, हैज़। उसके बाद लिखते हैं हम सब्जेक्ट, हैज़ ही बीन लिविंग इन जयपुर सिंस मई। बहुत ही आसान है। सेकंड सेंटेंस है, क्या तुम 2 घंटे से यहीं बैठे हुए हो। अब यहाँ पर वही फिर से पोजीशन आ रही है, तो हैव, क्योंकि बैठे तुम है यहाँ पर और हुए हो, दोनों चीज़ों को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं हैव का। हैव यू बीन सिटिंग हियर फॉर 2 आवर्स, क्योंकि हमें टाइमिंग जो है वो हमें पता नहीं चल पा रहा है कि निश्चित, यहाँ पे हमें निश्चित समय नहीं दिखाई दे रहा है, अनिश्चित है, तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं फॉर का। अब पढ़ते हैं हम सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, या इनको हम डबल इंट्रोगेटिव भी कह सकते हैं। तुम 3 घंटे से इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो। ठीक है, क्यों। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आया है क्यों, तो इसके स्टार्टिंग में हम स्पेलिंग लिखते हैं, वाई हैव यू बीन शाउटिंग सो लाउडली, यानी कि अब ये क्या है, ये है हमारी एडवर्ब, और एडवर्ब यूज़ करते हैं हम वर्ब के साथ। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे कि ये वर्ड हम यहाँ पर क्यों लिखें, क्योंकि ये हमारी एडवर्ब है, यानी कि क्रिया कैसी हो रही है ये इससे हमें पता चल रहा है। तो अब एडवर्ब को हमेशा हम वर्ब के साथ ही यूज़ करेंगे। तो हमने लिखा, वाई हैव यू बीन शाउटिंग सो लाउडली फॉर 3 आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ लेते हैं। सुबह से इस पेड़ के नीचे कौन बैठा हुआ है। फिर यहाँ पर आप पोजीशन देख रहे हो, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि रहा रही नहीं आया है, तो यहाँ पर पोजीशन है। हु हैज़ बीन सिटिंग। अब यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। अब कौन से तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन यहाँ हमने देखा हुआ है यानी कि सिंगुलर है, तो हमने वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर ही यूज़ की है। हु हैज़ बीन सिटिंग अंडर दिस ट्री सिंस मॉर्निंग। तुम्हारा भाई 5 वर्ष से कहाँ पढ़ रहा है। अब यहाँ पर कोई निश्चित समय नहीं दिया गया है, तो कहाँ, वेयर, पढ़ रहा है यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। वेयर हैज़ योर ब्रदर बीन स्टडिंग फॉर 5 ईयर्स। यह ट्रेन यहाँ कब से खड़ी है। कब से खड़ी है, हाउ लॉन्ग हैज़ दिस ट्रेन बीन स्टैंडिंग हियर। और लास्ट में हम यहाँ पर यूज़ करते हैं क्वेश्चन मार्क का, जो हमेशा आप ध्यान रखेंगे। तुम यहाँ कितनी देर से बैठे हुए हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग हियर। और लास्ट में लिखते हैं हम क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर बताया गया है कि डबल इंट्रोगेटिव को हम किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद लिखेंगे हैज़ और हैज़ या फिर हैव, और उसके बाद इनको हम सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए है। अब देखिए, अब यहाँ पर बताया गया है कि निम्न वाक्यों में क्या अंतर है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंस होता है। अब हमने एक सेंटेंस पढ़ा कि बच्चा रो रहा है, ये हमारा सेंटेंस है। अब इसमें क्या है, टाइमिंग नहीं दी गई है, तो ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब सेकंड सेंटेंस बिल्कुल वैसा ही है, बच्चा सुबह से रो रहा है, तो यहाँ पर द बेबी हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर समय दिया गया है, तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। अब देखिए इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद आईएनजी लिखते हैं वर्ब के साथ, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फॉर और फिर टाइमिंग, जो मैं स्टार्टिंग से ही आपको बताती हुई आ रही हूँ। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ हम करते हैं। देखिए, निश्चित समय के लिए से की अंग्रेजी सिंस लगाते हैं, और अनिश्चित समय के लिए से की अंग्रेजी के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। निश्चित समय क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक, जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, संडे, जनवरी, 7 o'clock, 2005, लास्ट नाइट, एक्सेट्रा। और अनिश्चित पीरियड ऑफ टाइम क्या है, यानी कि यहाँ पे तो पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ पर पीरियड ऑफ
टाइम है। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आप हिंदी में निश्चित अनिश्चित नहीं पहचान पा रहे हो तो आप ध्यान रखेंगे पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का। देखिए किस तरह से, देखिए यहाँ पर तो आपको पता चल गया है कि पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय होता है और पीरियड ऑफ टाइम होता है आपका अनिश्चित समय। जैसे कि 2 आवर्स, 5 डेज, 6 मंथ, मैनी ईयर्स, ये सब है आपके पीरियड ऑफ टाइम। देखिए इंट्रोगेटिव वाक्यों में यदि नोट लगाना हो तो उसे हमेशा हम सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। जैसे कि सेंटेंस नंबर 10 में है, अभी आपने ऊपर सेंटेंस पढ़े हैं तो बताया गया है कि सेंटेंस नंबर 10 में दिया गया है जिस तरह से, ठीक है, यहाँ पर आप देख लेंगे। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर फिर बताया गया हाउ लॉन्ग से शुरू होने वाले वाक्य में सिंस और फॉर का प्रयोग नहीं होता है। सिंपल सी बात है। यहाँ पर आपने सेंटेंस नंबर 6 और 7 में पढ़ लिया है, आप बैक में जाकर देख सकते हैं। तो ये 2 बातें आप हमेशा याद रखेंगे कि इंट्रोगेटिव वाक्यों में यदि नोट लगाना हो तो उसे हमेशा हम सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में नोट की सिचुएशन नंबर 3 पर होती है और सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव में नॉट की सिचुएशन नंबर 4 पर होती है। वही रूल आप हमेशा याद रखेंगे। तो यहाँ पर बताया गया कि हाउ लॉन्ग से शुरू होने वाले वाक्यों में हम सिंस और फॉर का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई है, अगर आप इन सेंटेंसेस को करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।